तो हालांकि यह प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि नहीं है, यह सीधे तौर पर एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि से जुड़ा है और यह सीधे तौर पर इससे संबंधित है, और वह यह है कि किसी बिंदु पर यह पूरी तरह से सामने आता है कि सब कुछ, सभी अनुभव, सभी धारणा, एहसास, पीड़ा से जागने की क्षमता, स्वयं पीड़ा, स्पष्ट रूप, यह सब उभर कर आता है। मैं बस करने जा रहा हूं, खालीपन कहो। मेरे पास इसके लिए एक शब्द भी नहीं है, लेकिन यह किसी ऐसी चीज से उभरता है जो मानवीय आयाम से पूरी तरह परे है या मानवीय आयाम द्वारा समझ में नहीं आती है, मानव मन के संदर्भ में समझ में नहीं आती है। यह वस्तुतः संभव ही नहीं है, और यह इस प्रक्रिया में सबसे पहले बहुत निराशा पैदा कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम जागना शुरू करते हैं, जैसे जैसे पहचान संरचनाएं दूर होने लगती हैं, हम इसे सीधे समझना शुरू कर देते हैं, और वह अंतर्दृष्टि है। और फिर भी काफी समय से हम में अभी भी संदेह में पड़ने की प्रवृत्ति है। असंदेह का एक प्रकार, एक संदेह ऐसा है कि हम अपने अनुकूलित अनुभवों, अपनी अनुकूलित विश्वास प्रणालियों, अपने अनुकूलित व्यवहारों, भावनाओं के प्रति अपनी अनुकूलित प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करते हैं। हम उस पर भरोसा करते हैं जिसे मैं शून्यता कह रहा हूं, या शायद हम इसे बिना शर्त कह सकते हैं, या हम इसे आपका अंतर्ज्ञान कह सकते हैं। जब आपका अंतर्ज्ञान सभी परिभाषाओं, सभी सीमाओं, सभी संदर्भों से परे चला जाता है, उससे परे सब कुछ सामने आता है। हर चीज का प्रकट होना, जागरूकता का प्रकट होना, यह सब। और यह अभी हो रहा है, और न केवल यह उससे उभर रहा है, बल्कि यह वही है। तो जब यह अंतर्दृष्टि या यह मुझे लगता है कि यह विश्वास एक अंतर्दृष्टि से संबंधित है, एक प्रत्यक्ष अनुभवात्मक अंतर्दृष्टि से, जब यह परिपक्व होता है तो एक महान विश्राम होता है। दरअसल चाड़ का पाठ पहले सीधे इसी ओर इशारा करता है। जैन शिक्षक और छात्र के बीच का आदान प्रदान इस बात की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करता है। हालांकि यह बिल्कुल सच नहीं है। मैं कह सकता हूं कि एक बार जब आप इस उपक्रम, इस आध्यात्मिक खुलासा को अपना लेते हैं, तो हर गतिविधि, हर विचार, हर संदेह, बैठने का हर पल, त्याग का हर पल स्वयं ही आत्मज्ञान है। यह पूरी प्रक्रिया का समापन है। अनुभव का एक सरल, पृथक क्वांटा वह सब कुछ है जो संभव है, और वह सब जो असंभव है। तो आपका अनुभव क्षेत्र, क्षमता, स्पष्टता, एक विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता से खिल रहा है। तो रास्ते में क्या आता है ना? एक मायने में यह एक गलत धारणा है। अभिभूत भाव में मैं सबके साथ क्या करूं? मैं संभवतः यह सब कैसे प्रबंधित कर सकता हूं? और आप जानते हैं, आप सब कुछ प्रबंधित नहीं कर सकते। यह नामुमकिन है, यह प्रबंधनीय नहीं है। यह बिना शर्त प्यार की तरह है। आप बिना शर्त प्यार का निर्देशन नहीं करते हैं। यह हर चीज को निर्देशित करता है। वहां जाने के लिए यह आपके बीच एक छेद कर देगा, ठीक आपके अहंकार संरचनाओं के माध्यम से, ठीक आपके स्वयं की भावना के माध्यम से। वास्तव में बहुत समान। तो हमें कुप्रबंधन का सबक सिखाया गया है। हमें यह सबक सिखाया जाता है कि हम कैसे कुप्रबंधन करते हैं, और हम क्यों कुप्रबंधन करते हैं, और कुप्रबंधन करना कैसा लगता है, और कुप्रबंधन को छोड़ना कैसा लगता है, कुप्रबंधन की आवश्यकता को छोड़ देना। और फिर सब कुछ पहले से ही पूरी तरह से प्रबंधित है। हम देखते हैं कि संदेह अंतहीन रूप से कहता है, नहीं, लेकिन मैं इसका एक अपवाद जानता हूं।
मेरे लिए ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है ना? और इस हद तक की वास्तविकता अभी भी दिमाग में संरचित है। हमारे लिए संदेह शक्तिशाली है। वे मान्यताएं बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे वास्तविकता को वैसा ही बना देंगी जो वास्तविकता प्रतीत होती है। जो वास्तविकता नहीं है वह संज्ञानात्मक तंत्र की वास्तविकता है। लेकिन वहां थोड़ा सा फिल्टर करने से चीजें वास्तव में जैसी हैं उससे बहुत अलग दिख सकती हैं। चीजों को उनकी वास्तविकता से कहीं अधिक भारी महसूस कराएं। इसी क्षण में जब वह देखा जाता है, जब वह स्पष्ट रूप से देखा और भेदा जाता है, तब अथाह भार एकदम बिना किसी पदार्थ के, बिना किसी तनाव के तुरंत बन सकता है। तो लेंस का सबसे सूक्ष्म बदलाव, या शायद यह लेंस को जाने दे रहा है, भ्रम को दूर कर रहा है। कोई है जो अनुभव के उस लेंस, उस ध्यान के लेंस को निर्देशित कर रहा है। तो आप इसे गड़बड़ नहीं कर सकते, इसे अब और गड़बड़ नहीं कर सकते। जब आप अपना पैर जमीन पर पटकते हैं तो आप जमीन से चूक सकते हैं, लेकिन आप इससे लड़ सकते हैं। और शुरू से ही हम इससे लड़ रहे हैं। हम जिंदगी से लड़ रहे हैं। हम यह देखने से इनकार कर रहे हैं कि हमारे सामने क्या है। अब यह एक निश्चित जिद के साथ आ सकता है, लेकिन वह भी सशर्त है। हमने वैसा बनना नहीं चुना। हमने उन प्रवृत्तियों को नहीं चुना। वह संदेह, द्रव्यमान, वह संदेह का कंबल, वह झिझक का कंबल, हमने उनमें से कुछ भी नहीं चुना। हमने बस खुद को इसके साथ पाया। और अनुग्रह से जो कष्ट जैसा महसूस हुआ, ऐसा महसूस हुआ, क्या मुझे वास्तव में यह जीवन इसी तरह से जीना है? स्वयं को कष्ट पहुंचाना, शायद दूसरों को कष्ट पहुंचाना। तो यह कृपा है कि हम इसे बिल्कुल पहचानते हैं। पहला आर्य सत्य। तो शुरुआत से अंत तक दुख ही रास्ता है। यह रास्ता है। यह ब्रेड क्रम्ब की श्रृंखला है, इसलिए इसका अध्ययन करें, इसमें रुचि लें। इस बारे में चिंता न करें कि मुकदमा पीड़ा के बारे में क्या कहता है। अपनी पीड़ा का अध्ययन करें, अपने स्वयं के प्रतिरोध का अध्ययन करें। मुझे अपने संदेह का अध्ययन कराएं। ऐसा नहीं है कि यह आपका है, लेकिन जो आपके अनुभव में आता है वह आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। तो इसे महसूस करें। और अगर मैं यहां कोई सलाह दे सकूं तो ऐसा करने के कई तरीके हैं। वहां पूछताछ है, वहां रखने की जगह है, वहां सहायक पदार्थ हैं, वहां सभी प्रकार की चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बस थोड़े से लहजे या इसके साथ कैसे झुकना है इस पर सलाह दे सकता हूं, तो यह भेद्यता की ओर झुका होगा, न जानने की ओर झुका होगा। जैसे ही आप इन सभी ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं, आत्मसंदेह की ऊर्जा, भ्रम की ऊर्जा, क्रोध की ऊर्जा, उदासी की ऊर्जा, संदेह की ऊर्जा, लालच, आक्रोश, अपराधबोध। मुझे अनुभव के उन सभी स्वरों से परिचित कराएं और फिर हमेशा पहले की तुलना में थोड़ा अधिक खुले रहें। क्योंकि अगर हम थोड़ा और खुले हैं तो हम देखेंगे कि कुछ और भी है। वहां कुछ है जो अनुभव को खराब कर रहा है या इसे थोड़ा संशोधित कर रहा है। आप एक क्षण में लेकिन दूसरे संदर्भ में उदासी क्यों महसूस कर सकते हैं? यह बहुत कठिन है। या हम परिस्थितियों के एक सेट में किसी भावना का विरोध करते हैं, जबकि परिस्थितियों के दूसरे सेट में हम उस भावना से सहमत होते हैं। यह भावनाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। यह प्रतिरोध के बारे में है। और प्रतिरोध एक तरह से पारदर्शी है। पहली बार में इसे उठाना थोड़ा कठिन से कठिन है। जितना अधिक हम अनुभव के इन स्वरों, इन भावनाओं, इन क्षेत्रों में शामिल होते हैं जहां हमें लगता है कि हम पीड़ित हैं या हमारे पास पीड़ित होने की क्षमता है, या जिन क्षेत्रों से हम डरते हैं
वास्तव में हम जाने से डरते हैं महसूस करना, अनुभव करने से डरना। हम प्रतिरोध के उस ऊर्जा हस्ताक्षर को, उस मौलिक संख्या को चुनना शुरू करते हैं। शुरुआती एहसास में जब हम प्रतिरोध देखते हैं या जब हम ना कहने की प्रवृत्ति देखते हैं तो यह मुश्किल हो सकता है। इसे पूरी तरह से सुधारना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको इसका स्वाद मिल जाए कि इसे उलटने पर कैसा महसूस होता है। हर चीज में हां जैसा महसूस होता है और यह बहुत अच्छा लगता है। यह बहुत मुक्तिदायक, बहुत सही लगता है। यह आंतरिक रूप से स्पष्ट लगता है कि यह सही तरीका है। एक अर्थ में यह सरलता है, प्रवाह है, सहजता है और यह प्रामाणिक भी है। और फिर अचानक यह खत्म हो गया, जैसे कि यह पूरी तरह से खत्म हो गया हो, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला और फिर से केवल प्रतिरोध ही है ना? सिकुड़न। तो इस तरह यह अक्सर शुरुआती दौर में होता है। और दिलचस्प बात यह है कि मैं जो कह सकता हूं वह मूल रूप से रास्ते में आता है। प्रतिरोध से भी अधिक सूक्ष्म, अधिक सूक्ष्म, अधिक सूक्ष्म कुछ है। प्रतिरोध से अधिक सूक्ष्म, प्रतिरोध से भी अधिक सूक्ष्म। और यह स्वयं संरचना है, यह भ्रामक आत्म संरचना है। हर चीज से अलग स्वयं की भावना। और मैं कहता हूं कि यह अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं जब हम पूछताछ वगैरह करना शुरू करते हैं, आत्म एक ऐसी चीज है जिसे हम बातचीत में अक्सर मान लेते हैं। ज्यादातर बातचीत और विचार में हम इसे मान लेते हैं, लेकिन हम वास्तव में इस पर कभी गौर नहीं करते। हम वास्तव में कभी यह नहीं देखते कि वहां क्या है या क्या नहीं है। दरअसल हम अक्सर उसे देखने से डरते हैं, या हम यह भी नहीं जानते कि कैसे। जब हम आत्म पूछताछ करने का प्रयास करते हैं तो यह वास्तव में अजीब होता है। क्यों? हम दिन भर किस बारे में बात करते हैं? हमारे अपने बारे में 99% विचार क्या है? हम पूरी तरह से अहंकारी लोगों का एक समूह है। यदि आप हमारी विचार प्रणाली को देखें, हम तो यही हैं, अवधि। तो स्वयं को खोजना इतना कठिन क्यों है? क्या आपको मुड़कर इसे देखने में सक्षम नहीं होना चाहिए? या क्या आपको इसे केवल पहचानने या इसे स्पष्ट ज्ञान के रूप में महसूस करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? और फिर भी शुरुआत में आत्म जांच वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कभी कभी बहुत फिसलन भरा होता है। यह एक बेहतरीन वीडियो था, जैसे शायद YouTube पर मेरा अब तक का सबसे पसंदीदा वीडियो। यह एक वीडियो है पापा जी। यदि किसी ने इसे कभी नहीं देखा है तो इसे देखें। इसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 मिनट या कुछ और कहा जाता है। यह वस्तुतः 8 मिनट का वीडियो है। यह शायद 80 के दशक या शायद 80 के दशक की शुरुआत में था। और यह महिला पूछ रही है कि पापा जी क्या आप मुझे खुद दिखा सकते हैं? वह यही कह रही है। मुझे लगता है वह एक तरह से फ्रेंच लहजे में बात कर रही है। और वह उसके सामने जाती है और वह कहता है, हाँ बैठ जाओ, अपनी जगह बनाओ। और वह उससे बात करना शुरू कर देता है। और जिस तरह से वह करता है वह उत्कृष्ट है। वह उसके साथ बातचीत करता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से तैयार है, जैसे वह अपनी तलाश के अंत पर है। वह इतनी थकी हुई है कि आप उसे देखकर ही बता सकते हैं कि वह किस तरह से सवाल पूछ रही है। वह इससे बहुत थक गई है और वह खुद को नहीं ढूंढ पा रही है। वह बस नहीं कर सकती। और मैं इसे खराब नहीं करूंगा, लेकिन शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे देखा है। लेकिन यह उसके लिए बहुत मजेदार होता है जब यह उसे प्रभावित करता है। यह बहुत ही हास्यास्पद है, जैसे यह कोई जागृति हो। यह कैमरे पर एक जागृत चोर की तरह है। वास्तव में यह अच्छा है। लेकिन यह चीज कितनी फिसलन भरी है ना? और फिर भले ही आपको एहसास हो कि कुछ लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से यह एहसास होता है कि मैं हूं, जो कि मैं नहीं हूं। यह एक अवधारणा नहीं है, यह एक वैचारिक स्व नहीं है, यह किसी केंद्र का बोध नहीं है। यह उससे कहीं अधिक विशाल है, यह कहीं अधिक निर्विवाद है। यह निर्विवाद है। और फिर समय के साथ साथ उन लोगों के लिए जो इस तरह का एहसास करते हैं या उनमें जागृति होती है, वह भी इस तरह की पारदर्शिता में घुलना शुरू हो जाता है। और फिर बाद के एहसास में आत्म संरचना की बहुत अधिक सूक्ष्म जांच हो सकती है। बहुत अधिक सूक्ष्म, क्योंकि यह उतना ही सूक्ष्म है जितना यह होता जाता है। अद्वैत बोध के साथ अब देखने लायक कुछ भी नहीं है। स्वयं का कोई उपकरण नहीं है जो किसी भी चीज को चारों ओर देख सके, क्योंकि अब स्थान या समय का कोई एहसास नहीं है। तो यह अत्यंत सूक्ष्म है,
लेकिन आप अभी भी इसे महसूस कर सकते हैं। कलंकित करने वाला अनुभव। यह खराब नहीं है, यह लगभग गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जैसा है। इसमें यह गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन आप इसे ढूंढ नहीं सकते। यह ऐसा है जैसे यदि आप किसी ऐसी चीज की कक्षा में हों जो दिखाई नहीं दे रही हो, तो शायद आपको उसका खिंचाव महसूस हो। इसका असर आप महसूस कर सकते हैं। आप इसे तब महसूस कर सकते हैं जब यह वहां नहीं है, और जब यह वहां है और फिर भी आप इसे ढूंढ नहीं पाते हैं, तो शायद देखने में थकावट के कारण यह अचानक ही खत्म हो जाता है, और यह किसी बिंदु पर होगा। उस छोड़ने से परे जो किसी चीज का अपरिवर्तनीय निर्विवाद अंत है, उससे परे आपके पास उस मौलिक नहीं, अनुभव के उस मौलिक प्रतिरोध को पूरी तरह से सुधारने की क्षमता है। क्योंकि अब कोई भी पक्ष नहीं ले सकता। अब हां या ना कहने जैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर उंगली रखी जा सके। बटन हां कहता है या बटन जो नहीं कहता है। यहां तक कि प्राथमिकताओं को देखकर आप परंपरागत रूप से यह भी कह सकते हैं कि आपको कॉफी बनाम चाय या ऐसा ही कुछ पसंद है, और फिर भी उस प्राथमिकता वाली किसी भी चीज को ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। यह वहां है ही नहीं। अब इसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं है, और इसके साथ ही आप देखेंगे कि भ्रम अपने आप को कहां स्थापित करता है। आप देख सकते हैं कि हम किसी चीज का केवल इस तथ्य के लिए विरोध करते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं एक विचार फंसा हुआ है जो कहता है यह इस तरह नहीं होना चाहिए। और यह किसी भी चीज पर आधारित नहीं है, यह बिल्कुल कुछ भी नहीं पर आधारित है। तो मैंने सुजुकी रोशी का एक उद्धरण पोस्ट किया। किसी ने जो बहुत भावनात्मक दर्द में है उससे पूछा, हम पीड़ित क्यों हैं? और उसने कहा, कोई कारण नहीं। यह बिल्कुल सही है। हमारे कष्ट उठाने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो दुख है या नहीं है, और इसलिए यह बहुत द्वैधारी हो जाता है। आप बहुत ही सीधे तरीके से दुख की जड़ की जांच कर सकते हैं और उसे मिटा सकते हैं, उलट सकते हैं। बात यहीं समाप्त होती है। इसलिए यदि किसी के पास कोई प्रश्न हो तो बेझिझक पूछें। अलविदा।